नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके आया हूं जेके न्यूज ब्रेक हेडलाइंस। डिस्ट्रिक्ट डोडा में एक घर को आग ने लिया अपनी लपेट में। फायर ब्रिगेड ने किया तुरंत एक्शन, कुछ हद तक बचाया घर को। नेशनल हाईवे क्लोज्ड नियर डिगडोल रामबन। ये तस्वीरें देखिए कश्मीर की मार्च के महीने में किस तरह से स्नोफॉल हो रही है। ये दृश्य देखकर आप जान चुके होंगे कि मार्च में भी लगातार स्नोफॉल उग्र रूप ले रही है। डिस्ट्रिक्ट राजौरी के ग्राती गांव में बात करें तो एक शेल मिला और हमारी भारतीय सेना ने उसे डिफ्यूज किया। एलजी गवर्नर मनोज सिन्हा इनॉग्रेटेड सो बेडेड ओपीडी ऑपरेशन थिएटर एट कोट बटवाल जम्मू। इनॉग्रेशन करने पे आप क्या कहना चाहते हो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल? ऐसा है, आप लोग जानते हैं कि इस वक्त हम आज यहाँ बलवाल जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है कंप्लीट हो गया था और आज बड़ा खुशी का दिन है हमारे भलवाल वासियों के लिए, रायपुर दमाना यानी पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए कि आज राज्यपाल महोदय ने आकर यहाँ पे इसका उद्घाटन किया था। इस हॉस्पिटल को हम लोगों ने 28 अगस्त 2016 को मैं उस वक्त हेल्थ मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर था, इसका हमने फाउंडेशन स्टोन रखा था यानी शिलान्यास किया था हमने, और लगभग 21 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पीएमडीपी में इसकी डीपीआर बना के मैंने स्वयं भिजवाई थी और इसका काम शुरू हुआ था। लगभग 4.5 साल के बाद ये जो भवन आप देखते हैं इतना तैयार हो गया है और पूरा हमने यहाँ पे देखा, एलजी साहब भी थे और हम लोगों ने सारे हॉस्पिटल का यहाँ पे विज़िट भी किया। यह हॉस्पिटल जम्मू प्रोविंस में एक बड़ा मॉडल हॉस्पिटल बना है। नई बिल्डिंग ही नहीं है बल्कि नई इक्विपमेंट, मशीनरी नई है, सारी बेडिंग है। और हमारे सरकार में रहते हुए ही मुझे याद है कि कैबिनेट में उस वक्त हमने लगभग 25-26 जो रिक्वायर्ड यहाँ स्पेशलिस्ट थे या बाकी जो स्टाफ था उस सारे स्टाफ को भी उस वक्त हमने सैंक्शन किया था और उसमें से अधिकतर यहाँ पे पोस्ट हो गए थे। आज एलजी साहब की नोटिस में हमने ये कहा कि एक आर्थोपेडिक्स का यहाँ स्पेशलिस्ट चाहिए और 2 चीज़ों की आज एलजी साहब की नोटिस में ये बात लाई गई कि एक डिजिटल एक्सरे और कलर डॉपलर, क्योंकि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और इसका होना बहुत ज़रूरी है और बाकी सारी चीज़ें इस हॉस्पिटल में सारी कंप्लीट हैं। पुंछ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर शहबाज चौधरी ने वर्ल्ड वाटर डे कैच द रेन पर एक प्रोग्राम आयोजित किया और लोगों को अवेयर किया कि किस तरह से हमने पानी को बचाना है और जो बारिश का पानी है उसको किस तरह से सेव करना है। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। इस पानी को जो है इस्तेमाल कैसे करना है, जो आपका घर का पानी है, बाथरूम का पानी अलग करो तो पेट में कैसे डालना है, और दूसरा जो है
मतलब दूसरा जो वेस्टेज पानी है वो चलो अलग नहा लेते हैं, लेकिन जो नहाने कपड़े धोने का ये पानी है, ये जितना कोशिश हो सकती है अपनी ज़मीन में मुनासिब इस्तेमाल और इसको बचाने का अहद करता हूँ। मैं ये भी अहद करता हूँ कि पानी को चलो मैं करता हूँ डीसी पुंछ श्री इंद्रजीत सिंह, उन्होंने रिव्यू किया कोविड-19 को लेकर मैनेजमेंट के साथ। वो नहीं हो पाया, वो प्रॉपर तरीके से जो है हो पाया, हमें उनको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। मुझे बताओ, जो मुझे पता है मैं आपको बताऊँ। वो है अवेलेबल। सर हेल्थ का है 95% होने से क्या हो रहा है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो ओवरऑल परसेंटेज है वो कम हो रहा है। तो ये आपकी वीडियोज़ क्या कर रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स हैं ये प्रॉपर फॉर्मेट्स की यूज आते हैं। आप लोग ऐसा कर लीजिए कि बिजी मार्केट सारा कर लीजिए, फार्मर सारे कर लीजिए, डेवलपमेंट क्लीनर सारे कर लीजिए, म्यूनिसिपैलिटी के वर्कर सारे कर लीजिए, तो उनका एक ड्राइव चलाइए। ये भी सर आर्टिफिशियल तो इसी से ही इसको आप कम से कम 50-60% लेके कब जाएंगे। हम सभी को पता है कि कोविड का जो सेकंड वेव है वो शुरू हो रहा है और कुछ स्टेट्स में जो समस्या गंभीर रूप लेते जा रही है, उसी की तैयारियों के लिए हमने जहां हेल्थ के जो ऑफिसर हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, CMOs और BMOs और जो नोडल ऑफिसर्स हैं हमारे कोविड के, उनको बुलाया था और उनके साथ बैठ के हमने एक आज स्ट्रेटजी बनाई है कि हमें किस तरह से तैयारियां करनी है। उसमें हमने जो सेल्स हैं वो सारे एक्टिवेट कर दिए हैं, सर्विलेंस टीम जो उनको बना दिया है और उनको एक्टिवेट कर दिया है, वैक्सीनेशन का रिव्यू किया है हमने और कंटैक्ट ट्रेसिंग का भी जो है वो हमने जायज़ा लिया है। तो अब आप जो शहर है जहाँ कंजेस्टेड प्लेसेस हैं, जहाँ पब्लिक बहुत ज़्यादा आती है, तो उन जगह पे स्पेशल ड्राइव चलाकर हम उनका स्क्रीनिंग करेंगे। तो इससे हम जो है अब कोविड मेजर जो है स्टार्ट कर रहे हैं और अच्छी तरह से इन्फोर्स करेंगे ताकि हमारी डिस्ट्रिक्ट में जो या कोविड की जो इन्फेक्शन है वो ना फैल सके। उससे बचने के लिए हम जो है भरपूर कोशिश करेंगे। ये लाइव तस्वीरें देखिए किस तरह से कश्मीर, किस तरह से लगातार जो है गाड़ियां भी किस तरह से बर्फ में, बर्फबारी किस तरह से हो रही है। लाइव तस्वीरें जेके न्यूज ब्रेक की तरफ से। ये आप देखकर जान चुके होंगे कि मार्च के महीने भी बर्फ जो रुकने का नाम नहीं ले रही। लैंडस्लाइडिंग होने से जगह जगह पर आ रही है यातायात को परेशानी। ये देखिए रिपोर्ट। ऊपर फोटो है। सुनील शर्मा सरपंच भवानी, उन्होंने स्कूल में जाकर बच्चों को अवेयर किया कि किस तरह से लगातार हमने पानी को बचाना है। सेव द वाटर, कैच द रेन। अपने परिवार के सदस्यों
को पानी का सही उपयोग करने और इसे बर्बाद ना करने के लिए प्रतिज्ञा करने का संकल्प लेता हूँ। यह हमारा है और हम इसे बचा सकते हैं। चौधरी सरपंच पंचायत दल का भवानी एस। जैसा कि आज इंटरनेशनल वाटर कन्वर्जेशन डे जो हम बना रहे हैं और हमने आज यह गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भवानी में अपने बच्चों को पानी को बचाने के लिए हमने एक मैसेज दिया और हम पिछले 1 साल से पानी पे ही काफ़ी तवज्जो देके हमने ये एक मुहिम चलाई हुई है और MG नरेगा हो चाहे 14 FC हो, हमने उसमें काफ़ी जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनको क्रिएट किया है, एसिड बनाए हैं, उसमें हमने काफ़ी सारे चेक डैम बनाए हैं, कुएं बनाए हैं, उसके साथ साथ हमने काफ़ी बावलियाँ बनाई हैं, कुछ रिपेयरेबल थे जो कुएं या बावलियाँ उनको रिपेयर किया और कुछ नए हमने जो MG नरेगा के तहत हर वार्ड में हमने एक तालाब बनवाया और उसके अलावा भी हमने कुछ ऐसे एसेट क्रिएट किए जहाँ से आज हमारे किसान भाई कम से कम सीजन पे लाख रुपया वहाँ से अर्निंग कर रहे हैं उस एक छोटे से कदम से। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि DC साहब से हमें बड़ी उम्मीदें हैं कि वो हमारे लिए कुछ फंड्स ऐसे अलाट करें जिसमें हमें कई बार दिक्कत आती है, खास करके जंगली एरिया में, कि वहाँ पे हम कोई भी वाटर रिसोर्स को बचाने का काम नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे हमें फॉरेस्ट की दिक्कत आती है। तो या तो फॉरेस्ट को ऐसा कुछ ऑर्डर निकाले जाएं ताकि वहाँ वो बावलियाँ, चेक डैम और साथ साथ तालाब बनाएं। एक तो जंगली जो जानवर हैं उनके लिए अच्छा हो जाएगा, दूसरा जो हमारे जंगलों में खास करके गर्मियों के सीज़न में आग लगती है, उस आग से बचाने के लिए हम उस पानी को यूज़ कर सकें, क्योंकि बारिश का पानी हम काफ़ी, जितनी भी ये मेरी पंचायत की बात करूँ, दोनों रिज पे ऐसे पॉइंट बन सकते हैं जो हमें आने वाले टाइम में काम दे सकते हैं। जिस तरह से लगातार हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सरकार पानी बचाने में लगी हुई, खासकर सेव द वाटर कैच द रेन, इसी पर जर्नलिस्टों से बात करते हुए जेके न्यूज ब्रेक की ये रिपोर्ट। दिन ब दिन कम होती जा रही है और सबसे जो बड़ा जो प्रोजेक्ट हमारे यूरोपियन कंट्रीज में चलता है जिसको रेन हार्वेस्टिंग बोलते हैं, तो उसके ऊपर उस तरह से पानी जो है अपने अपने छतों पे उसको सेव करके और उसको आप कपड़े धोने में, आप उसको नहाने के काम में लाया जा सकता है। और पानी जो है एक बहुत जरूरी आइटम है और जिसको हमें बचा कर चलना है और थोड़ा कम इस्तेमाल करो, बूंद बूंद बचाओ और देश को बचाओ। जी बताइए, जिस तरह से देखिए कैच द रेन हमारे पास आज के मौजूदा दौर में सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बन के रह चुका है, क्योंकि पानी जो है वो वैसे तो पानी 70% से ज्यादा है दुनिया में अर्थ पे, लेकिन वो पीने वाला पानी जिसको हम अपनी डेली एक्टिविटीज में यूज करते हैं वो बहुत कम है और मोस्टली पानी पॉल्यूटेड है। तो पानी को बचाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, जिसको लेकर राजौरी में भी काफी अच्छे काम चल रहा है। और मेरी ये अपील रहेगी लोगों से कि पानी को जितना ज्यादा उसे कंजर्व करें, उसे सेव करें, उसे मिस यूज ना करें। जब हम घर में काम करते हैं पानी के टैप्स तभी खोलें जब आप काम कर रहे हो, आप कुछ और काम कर रहे हो, टैप में पानी वेस्ट होता रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खासकर मेरी अपील रहेगी DC साहब से कि वो जल शक्ति यानी PHE डिपार्टमेंट की लीक्स पाइपों को ठीक करने के लिए काम करें, ताकि कितना सारा पानी उनके घरों में नहीं जाता, वो PHE की पाइपों से लीक होता है, उस लीकेज को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप आज पावर एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए यहाँ इस टाइम पे पहुँचे हैं। आज का जो बर्निंग मुद्दा इस टाइम पे हमें आपके सामने सरकार के सामने लाने के लिए आनंद फानन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी, क्योंकि इस टाइम आपको पता है बजट का सेशन चल रहा है पार्लियामेंट में और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी होने के नाते इस टाइम राज्यसभा में हमारा बजट जो है पेश किया जा रहा है और राज्यसभा में हमारी जो ग्रांट्स के ऊपर डिस्कशन हो रही है और इस टाइम पे हमारे पावर सेक्टर के लिए जो हमारी सैलरी के प्रोविजंस हैं जो 30 आज जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि हमारे सैलरीज के लिए तड़पाया गया पिछले 1.5 साल से अनबंडलिंग की वजह से और पे सिस्टम के थ्रू
जैसे बाकी दीगर डिपार्टमेंट्स की सैलरी रिलीज होती है, हमारी सैलरी जो है पिछले 1.5 साल से ग्रांट इन एड मोड में दी जा रही है, जो कि टोटली वादा खिलाफी है। अनबंडलिंग के डॉक्यूमेंट में अगर जो लीगल डॉक्यूमेंट इशू किया गया था उसमें हमारी सैलरीज की गारंटी ली गई थी। आज की डेट में हमें काम तो कराया जा रहा है, लेकिन हमारी सैलरीज के लिए कोई भी फिक्स कैलेंडर नहीं है। हमारी जो है शेड्यूल सैलरीज नहीं आती हैं और डिलेज आते हैं, और बजट में हम चाहते हैं कि इस चीज को सेट राइट किया जाए और हमें प्रॉपर पेसिस के थ्रू सैलरी दी जाए।